हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज का जो हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण पीएच मान। बहुत ज़्यादा आपने एग्ज़ाम्स में देखा होगा, सभी एग्ज़ामों में आपके पूछा जाता है। रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम पीएच मान पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ पीएच मान क्या होता है। वो अम्लता, क्षारीयता और उसका उदासीन जो है वो दर्शाता है। बेसिकली जो पीएच मान है वो अम्लता और क्षारीयता दर्शाता है। और कैसे दर्शाता है, आपका जो पीएच मान है, उदासीन जो माना गया है पीएच मान, वो 7 माना गया है, जो शुद्ध जल का माना गया है। ठीक है, तो पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, जल का, शुद्ध जल का, उसे उदासीन बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध जल को उदासीन, मतलब ये एक न्यूट्रल है एक तरीके से। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा होगा, आपका जो पीएच मान है 7 से ज़्यादा होगा, तो जो आपका पदार्थ है वो क्षारीय होने लगेगा। और अगर 7 से कम होगा तो आपका जो पदार्थ है वो अम्लीय होने लगेगा। मतलब 7 से कम तो अम्लीय, आपने पढ़ा होगा अम्ल क्षार, तो अम्ल पहले आता है। तो 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय, 7 से अगर ज़्यादा होगा तो क्षारीय। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है शुद्ध जल, 7 होता है पीएच मान, मैंने भी बताया। सिरका होता है 2.8, पीएच मान होता है, सॉरी, 2.4। ठीक है, 2.4। शराब, कई लोग दारू पीते हैं, जो शराब होती है ना, वाइन, शराब बोल लेते हैं ना, तो उसका जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। सिरका, सिरका जो होता है ना, आपने घरों में देखा होगा सिरका। ठीक है, तो सिरके का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। और उससे जो ज़्यादा होता है पीएच मान, वो थोड़ा सा हल्का सा क्षारीय की तरफ बढ़ रहा होता है, तो 2.8 होता ही अम्लीय ही है। 7 से कम सारे अम्लीय हैं। दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध का पीएच मान क्या होता है, कई बार पूछा गया है। 6.4 होता है दूध का पीएच मान। ठीक है, सही है। अगर आपकी लार जो है ना, लार, उसका भी पीएच मान जो है वो 6.4 ही होता है। ठीक है, फिर आपका मूत्र का जो होता है उसका पीएच मान पूछा जाता है, तो उसका भी पीएच मान होता है। फिर आपका रक्त होता है, उसका भी अलग पीएच मान होता है। ठीक है, तो चलिए आगे सारे आने वाले हैं ये। फिर है आपका दूध हो गया, देखिए ये आएंगे सब। फिर है आपका समुद्री जल। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.4, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और समुद्री जल का जो पीएच मान है वो सबसे ज़्यादा माना गया है इसमें। ठीक है, फिर क्या है, लार। लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.5। ठीक है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, टॉयलिन नामक एंजाइम। ठीक है, सही है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, टॉयलिन। वैसे जो एंजाइम है वो 3 एंजाइम वहाँ पे पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, टॉयलिन है और एक है लाइसो एंजाइम। ठीक है, तो लार का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 6.5 होता है। मूत्र, मैंने बोला था ना, जो आपका मूत्र होता है उसका जो मान होता है वो कितना होता है, आपका 6 होता है, एग्जैक्ट 6। रक्त जो है आपका, देखिए रक्त और आपका समुद्री जल ये क्षारीय होते हैं, तो इनका जो रक्त का जो पीएच मान है होता है 7.4। तो रक्त अगर पूछा जाए तो क्या होता है, वो आपका क्षारीय है और समुद्री जल भी क्षारीय है, और इसका पीएच मान जो है वो 7.4 है। ठीक है, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नींबू कई बार पूछा जाता है, तो नींबू का जो पीएच मान है वो 2.2 होता है। क्लियर है, सही है। और आपने सिरके का पढ़ा 2.4, आपने दारू का पढ़ा 2.8। ठीक है, मूत्र का पढ़ लिया 6, आपकी लार का 6.5 या 6.4 भी ऑप्शन में आता है। रक्त का 7.4, समुद्री जल का 8.4। कॉफ़ी का क्या होता है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉफ़ी का जो होता है 4.5 टू 5.5 होता है। वियर, वियर का जो होता है ये 4.4 टू 4.0 टू 5 होता है। फिर आपका टमाटर के जो जूस है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 4.5 टू 5.5 होता है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका है, एक तो नींबू, नींबू का 2.2, रक्त का 7.4, मूत्र का 6 होता है, लार का 6.4 वैसे होता है, 6.5 बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो इसका पीएच मान लार का बदल भी जाता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समुद्री जल का 8.4, दूध का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6.4। फिर आपका
शराब होगी, सिरका हो गया, ठीक है। और फिर जो एक है आपका उदासीन, ये है आपका उदासीन 7, ठीक है, जो शुद्ध जल का होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।